हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र कुमार। मैं आज आप लोगों को कक्षाओं की गणित पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें से पहला चैप्टर आप लोगों का है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो हम एक्सरसाइज करने से पहले इसका कुछ हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे इसमें पहली आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं वे संख्या होती हैं जो गिनने में प्रयोग की जाती है, सभी लोगों को पता है। तो हमारी काउंटिंग कहाँ चालू होती है? हमेशा 1 2 3 4 एंड। अब इसके प्राकृत संख्याओं के आगे जो हमारी संख्या आती है वो संख्या आती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या बहुत ही ईजी है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में 0 आगे लिख दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे हमारी ये संख्या लिखी हुई है प्राकृत संख्या 1 2 3 4 यदि इसके आगे हम 0 लिख दें तो ये जो सभी संख्याएं हैं हमारी, ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। फिर से ला लेते, प्राकृत संख्या वे संख्या होती हैं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं, और गिनने में जो प्रयोग की जाती है वो संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। इसके आगे आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है यदि प्राकृत संख्याओं के आगे 0 लिख दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती है। इसके आगे जो आप लोगों की नहीं आती है आगे, वो आती है पूर्णांक। पूर्णांक वह संख्या होती है जैसे हमारी ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं। जीरो सहित ये जो हमारी सभी संख्या होती हैं, ये संख्या हमारी पूर्णांक कहलाती है। मतलब कि माइनस से लेकर 0 सहित धनात्मक धन तक सारी संख्या हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। नेक्स्ट आती है आप लोगों की वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो भागों में बांटी गई है। नंबर 1 परिमेय संख्या और नंबर दूसरी अपरिमेय संख्या। तो इसका हम नंबर 1 देखेंगे, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या बहुत ही ईजी है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन होती है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम यह कह सकते हैं कि वह संख्या P/Q के रूप की होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1, जिससे कोई संख्या हमारी लिखी है 3/4। 3/4 इसमें P हमारा 3 है और Q जो है वो 4 है। तो हम कह सकते हैं यह P/Q के रूप की है, तो यह संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरा देख लेते हैं इसी प्रकार एक और 2/5। अब इसमें देखो ये P है, ये Q, तो ये P/Q के रूप में है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तीसरा एक और देख लेते हैं 3/0। तो क्या यह परिमेय संख्या है? यह परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो P 3 और Q 0 के बराबर हो गया है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो दशमलव में आते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ 0.1। अब इसे आप लोग P/Q मतलब कि अंश बटे हर के रूप में तो बदल ही सकते हैं। दशमलव हटाया, नीचे 1 लगाया 0, 1/10। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये हमारा P हुआ, ये Q, अर्थात
यह p बटे q के रूप में है, इसलिए 0.1 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगला 5 नंबर एक और 0.123। अब आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि अगर जो दशमलव हटाएंगे नीचे तो क्या होगा, 1 2 3 बटे 1000, अर्थात ये p और q के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। और इसी प्रकार आ जाए एक और 0.1235432, तो आप लोग देखकर ही बता सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या होगी। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं देखो, अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। सिंपल सी परिभाषा है, जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसके भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे नंबर 1 हमारा है 0.2345 एंड डॉट डॉट डॉट। आप लोग यह कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन गौर से देखिएगा यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे क्या लगाएंगे 1, और इसके बाद कितने अंक हैं ये हमें नहीं दिया होगा या फिर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें डॉट डॉट दिया गया है। तो आप बता सकते हैं इसके आगे और भी संख्याएं होंगी, तो इसलिए हम इसके आगे 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर 0 नहीं लिख सकते हैं तो इसे हम p बटे q के रूप में नहीं ले सकते हैं। यदि वह p बटे q के रूप की नहीं है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगला दूसरा देखेंगे, इसी प्रकार का एक और, इसे 0.1212123 एंड यह भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप लोग खुद बता सकते हैं इस संख्या का कोई लास्ट लिमिट नहीं है, यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो आप लोग जो हटाएंगे भी इसे p बटे q के रूप में करेंगे तो नीचे 1 लिखेंगे और कितने 0 लिख सकते हैं या बता नहीं सकते, क्योंकि ऊपर की गिनतियां ही पूरी नहीं दी गई हैं। तो इसलिए यह एक कैसे संख्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसे में एक कंफ्यूजन आता है, क्वेश्चन को देख लीजिए। जैसे लिखा हो, इंपॉर्टेंट, अक्सर लड़के इसमें गलती करते हैं। जैसे लिखा 0.1212121212 एंड डॉट। अब ये काफी लड़के ये बता देते हैं कि यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह एक परिमेय संख्या है। क्यों, ये देखिएगा, क्योंकि इसमें ये पता है कि 0.12 जो ये 12 है, 12 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसे लिख सकते हैं 0.12 के ऊपर बार, और बार हटाना तो लोगों को आता ही है। अगर नहीं आता तभी छोटी भी बता दे रहे हैं, बाद में प्रश्नावली में बड़ी डीपली भी बता देंगे। जितने अंक हो और इसके ऊपर जितने बार लगे हो उतने हटा दो, उसके नीचे 9 लिख दो। ठीक है, अब देख लो, खुद बता सकते हो। ये हमारा p हुआ, ये हमारा q हुआ, तो ये क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। तो आप गौर से देखिएगा इन दोनों संख्या में, इन संख्याओं में संख्या कोई रिपीट नहीं करेगी। इन संख्याओं में कोई संख्या वो रिपीट नहीं करेगी, तो आप उसको बार नहीं लगा सकते। बार नहीं लगा सकते हैं तो आप बार हटाकर उसके नीचे 9 नहीं लगाएंगे, और यदि 9 नहीं लगाएंगे तो संख्या p बटे q ग्रुप की होगी नहीं। यदि संख्या p बटे q ग्रुप की होगी नहीं तो क्या होगी, वह सिंपली अपरिमेय संख्या बन जाएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। जिससे कोई क्वेश्चन दिया हो 0.9999, तो आप लोग देखकर ही जानेंगे हम यह कैसी संख्या है। डायरेक्ट में देखिएगा कि ये इसकी संख्या की कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए यहाँ परिमेय संख्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
क्योंकि ये पता है तुम लोगों को, अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हम 0.9 बार लगा सकते हैं, और वो बार हटा देंगे तो क्या लिख देंगे, नीचे 9 लिख देंगे। और ये p बटे q ग्रुप की संख्या हो गई है। तो p बटे q ग्रुप की संख्या हो गई है, तो क्या हो गई है, परिमेय। क्या हो गई है, परिमेय। इसी प्रकार का सेम दूसरा क्वेश्चन आता है अपन में, वो देखिए जरा, 0 पॉइंट जैसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अगर जो कहा भी जाए कि यह संख्या परिमेय है या परिमेय, तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि कोई संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रही। पहली बात तो ये, अगर संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो इसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते। यदि बार नहीं लगा सकते हैं तो बार हटाएंगे नहीं तो संख्या p बटे q ग्रुप की होगी नहीं। यदि p बटे q ग्रुप के रूप नहीं होगी तो संख्या क्या बन जाएगी, सिंपल अपरिमेय। इसके हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे क्वेश्चन एक और आते हैं, अंडर रूट वाले कुछ क्वेश्चन रहेंगे शायद, तो उनको हम देख लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हो अंडर रूट 25, तो यह कैसी संख्या कहलाएगी। आप इसका ये भी कॉन्सेप्ट याद रखेगा, क्योंकि अंडर रूट 25 इसका हम और जो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 5। क्या होगा, 5, जिसका एग्जैक्ट मान निकल आए, अगर एग्जैक्ट मान निकल आएगा तो इसके नीचे हम 1 लिख देंगे, तो यह संख्या p बटे q ग्रुप हो जाएगी, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर जो आ गया अंडर रूट 3, ठीक है, अब अंडर 3 क्या है, इसका एग्जैक्ट मान हमें, इसका वर्गमूल पता नहीं होता है। अगर देखोगे और सोचो कि इसके 1.732 एंड होता है, ऐसे देख लो। जब इसका मान आगे नहीं पता होगा, या फिर आप रटो आगे, यदि आगे रटो कहाँ तक रट पाओगे, ठीक है, तो इसके आगे हम ऊपर बार नहीं लगा सकते, क्योंकि संख्या ऊपर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ से 1.732, ये संख्या रिपीट ही नहीं हो रही है। यदि संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो इसके नीचे हम बार लगाकर 9 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय। क्या हो जाती है, अपरिमेय। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखें कि जिस संख्या का वर्गमूल बन जाए, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इसी पर क्वेश्चन आपको देखते हैं, इससे अंडर रूट 16, तो ये क्या हो जाएगी, यह एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसका 4 वर्गमूल होगा, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कि 0.987654321 एंड ये संख्या परिमेय है अथवा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है, तो इस संख्या का सभी लोग आप जवाब देंगे। जो इसके आगे जो कॉन्सेप्ट बच्चे हैं, परिमेय का भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो इसको हम डीपली में आगे पढ़ेंगे। अभी कुछ परिभाषा से आधारित क्वेश्चन है, तो वो हम जानेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।